हेलो एवरीवन, एग्जाम्स योद्धा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि जेएसएससी सीजीएल यानी कि झारखंड सचिवालय का वैकेंसी आ चुका है और इसमें जिनका भी खोरठा भाषा है, चाहे जो खोरठा भाषा से संबंध रखते हैं, चाहे जो खोरठा रखे हैं सचिवालय में, यह वीडियो लेक्चर उनके लिए होगा। और हम लोग आज इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे सोंध माटी किताब का कि चैप्टर नंबर 4, सोंध माटी किताब का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है मायके लोर यानी कि माँ की आंसू। ठीक है, मायके लोर यानी माँ की आंसू। सोंध माटी किताब है ना, गद्य भाग में जो सोंध माटी किताब पढ़ना है तो उस किताब का चैप्टर नंबर 4। इससे पहले हम लोग उबार, अजवार, भौजिक, बेड़ाल, चेंगा, है ना, ये सब चैप्टर हम लोग इस पे कर चुके हैं, आप जा करके देख सकते हैं। और आप अगर पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो एग्जाम्स योद्धा एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए और वहां आपसे जाकर के आप पेड कोर्स भी इसका परचेज कर सकते हैं। ठीक है, और उस कोर्स के अंदर आपको मिल जाएगा क्या, सेक्शनल टेस्ट, कंप्लीट वीडियो लेक्चर, नोट्स, बुक का पीडीएफ, हैंड रिटेन नोट, सारा चीज। इसमें आज हम लोग जो देखेंगे वो क्या रहेगा कि माई के लोर चैप्टर जैसे दिया हुआ है हु बहू बुक में, लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ समझाने का प्रयास करेंगे। बस आप बने रहिए, आपको पूरा का पूरा बात समझ में आएगा। और अगर एकदम सिर्फ जैसे बोलते हैं ना कि जूस चाहिए, आपको फल पूरा नहीं चबाना है, तो डायरेक्ट आप सिर्फ नोट से पढ़िए, आपका काम हो जाएगा। क्योंकि लाइन बाय लाइन हिंदी अनुवाद करके नोट से हम आप लोग को पेड कोर्स में पढ़ाए भी है, पहले भी यूट्यूब पर भी बताए हैं, है ना। उबार कहानी आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग माइक लोर कहानी को पूरा लाइन बाय लाइन आराम से समझते हैं। तो एक बात, सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहीं से बनता है कि माइक लोर कहानी कौन किताब में शामिल है। जे माइक लोर कहानी कौन किताब में उखरवल गई है। माइक लोर कहानी के लेखक के लागत। माइक लोर कहानी में लोर माने की है व्यापार है। ठीक है, तो ये आपको समझना पड़ेगा और सबका आंसर आप कमेंट करके दीजिए। ठीक है, चलिए देखिए अब क्या है कि कुछ नहीं बताते आपको, एज इट इज बस हम बुक समझाने की कोशिश करते हैं। पूरा वीडियो आप देखिएगा, समझ में आ जाएगा कि क्या है। ठीक है, ऐसे कि आज हमार बावा आय फरकल है, जरूर कोनो बेस बात हतक, सूरजा के माय इतना कहले हेलिक कि सूरजा अपन माय ठीन आय गेलक, एक तीहा सोच रहे सेहे बतियाए खातिर। यानी आज हमार बावा आय फरकल है, जरूर कोनो बेस बात हतक, सूरजा के माय, सूरजा की माँ जो है वो इतना कहले हेली, माने इतना बोली ही थी कि सूरजा अपन माय ठीन आ गया। सूरजा अपने माँ के पास आ गया, कहले एक तीहा सोच रहे यानी एक विचार किया है, सेह बतियाए खातिर, एक विचार किया है वही बतियाने के लिए। सूरजा कहलक ए माय, ई जिंदगी कोनो ठेकान ना है, से ले मानुख के अपन जिंदगी ले थोड़ बहुत बढ़वे चढ़वे चाहिए। क्या बोला सूरजा कि ये माए, ये जिंदगी में मनुष्य का कोई ठेकान नहीं है, इसलिए मनुष्य को अपना जीवन में थोड़ा बहुत बढ़ाना चढ़ाना चाहिए। हमू अपन घर द्वार से दूर जाके, हमू अपन घर द्वार से दूर जाके पैसा कौड़ी कोनो बेच दिहा करब। ये बातें सुन के माय मूड सकपकाई गेले। यानी क्या बोलता है, हम भी है इसलिए घर द्वार से दूर जाकर के पैसा कौड़ी का व्यवस्था करेंगे। और इतना सुनते ही माँ का मूड सकपका गया, यानी थोड़ा चिंतित हो गई। सकपका गया माने चिंतित हो गई। माय मने मन सोचे लागली कि हमार एगो बेटा हमार आंचर तर रहवैया हमरा छोड़ के दूर जाए, ये हमार से नाय सहेत है। और माय क्या कहने लगी, मने मन सोचने लगी कि हमार एगो बेटा है, हमारा आंचर तर रहने वाला है, अरे हमार छोड़ के दूर चल जेतो, ये हम ना सह पारबे। और माय तजवीज करके कहले कि बेटा हम तो पाकल आम नियर हियो,
कखनी कौन बेरा दुनिया से टिंगर जबो सेल पक्का तो मौत जो। माँ थोड़ा सोच विचार करके बोली, हम तो पाकल आम नहीं रहियो, मैं तो पका आम के जैसा हूँ। कखन कौन बेरा दुनिया से टिंगर जबो, यानी कखन हम मोर जबो, है ना। सेल तो पका नोत जो, आकार से बढ़िया रहो तो बाबू तो नोत जो। सूरजा अपन माय बाप के एके गो बेटा रहे, वकर लंबा लासर देही, खूब चाकर छाती, तकरो ले घोंचाइल चूल। यानी सूरजा माय बाप का इकलौता बेटा है, उसका लंबा चौड़ा सुडौल देही, खूब चाकर छाती और तकरो ले घोंचाइल चूल, यानी कि घुंघरेला बाल। और सूरजा के बाप ओकर ज्ञान भेल से पहले ही मोर गेल हला। सूरजा के बाप जो है सो ओकर ज्ञान होए से पहले ही मोर गेल हला। बेचारा अपन बापे के दुलाय नाय पाओ पारलक। जखनी ओकर ज्ञान भेलक, बापे के याद करके कपैस कपैस के लारू पातू हेल रहे मगुर धर बांधलक माई के देखी। यानी जब, है ना, जब सूरजा को ज्ञान भी नहीं था तब उसके पिता का देहांत हो गया है। जब उसको है ज्ञान हुआ तो बाप को याद करके कपैस कपैस के यानी भावुक होकर के रोने लगा, लारू पातू हो गया। लेकिन माँ को देख करके उसको हिम्मत मिला। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आगे, परिवार तो छोट रहे खान, मोटे 4 गो बेकैत, एक माय अपने दुयो बेकैत और ओकर छोटका नरेना। यानी परिवार तो छोटा था, खाट मतलब छोटा। मोटे 4 गो बेकैत यानी कुल 4 बेकैत, एक माय अपने दुयो यानी सूरजा के जनी, अरे ओकर बेटा छौड़ा नरेना। गांवे के बहराड़ी में एगो छोट खाटे खजूर के छाइन देल घर, और गांव के बाहर में एक छोट छाइन का घर जिसमें खजूर का पत्ता दिया हुआ है। घरे सटले है एक टुकड़ा बारी, यह रहे ओकर दुनिया। और घर से सटा हुआ एक टुकड़ा का बारी। मगर ओकर दिमाग ले ये बात सगर खीन उठे हेल कि वो मंगरा तरी पूर्वे जाके पैसा कौड़ी के कोनो बेच दिया कहतक। यह सब बुझ बाइज के वो अपन माय समझाए बुझाए कोशिश करलक, मुदा कोनो लाभ ना है। यानी उसका दिमाग में यह बात उठा था कि वो भी मंगरा कौन है, तो सूर्य का मोहल्ला में रहने वाला है, सूर्या के गांव में रहने वाला है, उसका दोस्त समझ सकते हैं कि वो मंगरा तरी पूर्वे जाके मतलब जैसे ये अगर भारत है तो भारत का पूरा यहाँ झारखंड है, तो झारखंड के पूरब में यहाँ यानी यहाँ पे इस एरिया पे, तो यहाँ इधर कलकत्ता तरफ जाकर के पूर्वे जाके पैसा करोड़ों को कमा कर बढ़िया तिहाव करेगा, विचार करेगा। यही सब समझ बूझ करके वो माई के पास बतिया लाया था कि हम भी जाएंगे बाहर कमाने के लिए, ऐसा बोलने के लिए। आगे क्या है, माय जखन पूछे ही तखने सूरजा कहता कि यहाँ दिन गुजर जाए। यानी माँ उसको पूछी कि यहाँ रहने से क्या दिक्कत है, तो सूरजा कहता है कि यहाँ दिन गुजर जाता है। तकरे जवाबे माय कहल रहा है कि बेटा तो हमरा छोड़ के मौत जो कि हिया दिन गुजर निजी तब। यानी बेटा तो हमरा छोड़ के नो जो हिया क्या दिन गुजर ना जेते का। गिरजा बाबू, देखिए गिरजा बाबू गांव का अमीर आदमी, गिरजा बाबू घर सदे सदे तोर बाप हाइड कूद के कमाइल धमाइल, कहिया ओकर जिंदगी ले हम भीख मांग लू। से ले तोहे अपन बापे के बखरिए जाए के बेस नियर गिरजा बाबू के बात जोग दहन, उनकर हाथ गोड़ कर दहन, तब तोर भात आने कोई खा पारे। यानी कि तोर बाप सदे गिरजा बाबू घर में काम करल थून, का हम कहियो भूख मांग लो। इसलिए तोह जो गिरजा बाबू घर बेस नियर काम कर दी, उनकर गोड़ हाथ कर दहन, तो तोर भात लाना कोई खाए ना पारतो। पानी परुआ कूड़े मारे तो पुपोहित होबे, यानी पूरी तरीका से खुशहाल रहोगे, आर्थिक स्थिति तुरा संपन्न होगा। ऐसा माँ कह रही है कि तू भी गिरजा बाबू के घर जाकर के काम करो। एक बात की तोर ननका छोड़ा नरेना तोर बिना हदिया जाए। और क्या कह रही है माँ कि बाबू देख तू चल अभी बाहर कमाई ले, तो तोर जो
छोड़ा हो ननका नरेना वह तो तोर बिना हरिया जेतो। सूरजा अपन माये के ई बुद्धि विचार सुन के तनी कठुआ गेल मगुर तैयो ऊ पांजर तर के बात माय ठीन उगल देलक और कहले माय ई कमाई से हमर दिन गुजर की नियर जाए। पैत एतवार के सरकारों छुट्टी दे है मुदा हमनिन खातिर ये को छुट्टी ना है। उगला से डूबला तक हाड पांजर कूट के बखरिए काम कर लू मुदा मजदूरी मिलल कते 2 शेर जोनरा जलपाने कोनो ठेकान ना है। मोटे टिंगवा पर कलवा और तकरो पर मरचाई लहलर 4 गो बात और बोली। यानी सूरजा माँ को समझाया कि तो कहो है छोड़ा हरिया जतो नोत जो सरकारों सर हर अतवार के छुट्टी दो है लेकिन हम गिरजा बाबू घर काम कर लू काम मिलो हमरा। उगल से डूबल बैर तक यानी भोरे से साँझ तक हाथ कूट करके काम मिलो हमरा कलवा वो टिंगवा पर यानी खूबे देरी से 4 गो लहरल बोली और कहियो छुट्टी ठेकान न। और यहाँ हम कैसे काम करियो ये बात बोलता है कौन सूरजा अपनी माँ को। जब उसकी माँ समझा रही है कि बेटा तुम गिरजा बाबू के घर में काम करो तब सूरजा अपनी ओर से तर्क दे रहा है और क्या कहता है ये सब हम ना सह पा रहा। कहता है ये सब हम ना सो पारबो सहे से हम बाहर पूर्वे जाके पैसा कोड़ी कमाई लानब जेकर से पैचो नीचो चुकवेबे पारा बार घरों में डिब्बा बाती करे खातिर थोड़ बहुत बैठाई देवे। यानी और क्या कहता है से लेल हम बाहर जाकर के पैसा कोड़ी कमाएंगे जो भी कर्जा उर्जा है पैचो नीचो चुकाएब और घर में भी थोड़ा बहुत भेजेबो। बैठाना मतलब भेजवाना ताकि घर का भी डिब्बा बाती व्यवस्था हो सके खाना पीना का व्यवस्था हो सके। ठावे नजर घुराए के देख और सूरजा कहता है ये बगले में तो नजर घुमा के देखने मंगरा के घर गृहस्थी कैसे संभर ले। बेस के 3 बछर बीतल नखे जखन काल खोरिया में मंगरा के आवे देखलू मूड सक पका गेल यानी माथा चकरा गया ओकरा देख के बेस मोटाई गेलक और कहलक ऊ अपन जेनिया ले बेस साड़ी और झूला अपन जानी खातिर ले काल आनले है साड़ी और झूला मतलब समझते हैं आप लोग झूला मतलब समझिए जो जैकेट होता है अभी जैकेट ब्लाउज जिसको कहते हैं उसका रूप है। तो साड़ी और झूला और अपन छौड़ा झमना देखिए झमना किसका बेटा हो गया मंगरा के झमना खातिर यंगा पॉइंट लाइन देले है और माई के हाथे 4 कोरी रुपया थमाई देले है। माई के हाथ में कितना कोरी रुपया दिया है 4 कोरी। अब बताइए 4 कोरी क्या होता है तो यह समझिए 1 कोरी बराबर 20 रुपया ठीक है। तो 4 कोरी बराबर 80 रुपया। एक हम ही जे अपन जेनी छुआ खातिर बेस ना सारी झूला आंगा पेंट करो पारी और ना यको कोरी रुपया हाथ पात में राखो पारी। अरे हम यो माय ने अपन जनी खातिर अपन बच्चा खातिर बेस कपड़ा लत्ता के व्यवस्था कर पारो यो ना 1 रुपया हाथ में रखो पारे और तो कहो ही कि बखरिए काम कर और तुम कह रही हो कि बखरिए काम कर। बखरिए माने का गिरजा बाबू घरे काम कर। बखरिए नाम सुन ले हमार रोमा सिहरो है। और सूरजा कहता है कि बखरिया का नाम सुनते तो हमार कपार सिहर जाओ। हमरा तो ये बात ने आरो राग लागलक जखन हमार नरेना जिए मरवे बीमार भेलक गेल रहे तखनी हमार हाथे 1 पाई पैसो ना हेल दौड़ल गेलू बखरिया और 5 गो रुपया गिरजा बाबू के गोड़ धैर के मांगलो मुदा जायते मातर गिरजा बाबू ढोढ़ैस उठल और 4 गो छोट नीट बातों कह दिलक और कहलत हिया आया है पैसा मांगने का यहाँ पैसा फलता है। और क्या बोला कि एक तो 2 दिन से काम बंद कर दिया है तुम्हारे बाप का कोई घर लिया है जाओ जहां मिले नगद हुआ काम करना अपने बाप का कर्जा वसूल कर लो तब फिर कर्जा मांगना तुमको दे भी तो कैसे तुम्हारा चाल चलन तो हमको डुबा देगा। इतना सुना दिया खड़े खड़े सूरजा पर माई को कि देखिन ऐसा बात हो एक दिन नरेना जिये मरवे भे गए हलाय
तो हम पैसा मांगे चल गए हलिए, है न, और पैसा मांगे गलिए कि एकर गिरजा बाबू बोली ये तर फोटो लागल कि का कहियो तोरा, एकदम कि हमारे पास ढोढ़े उठाल और चिल्ला लागलो इस तरी से, है न। और हमरा कहियो दलक कि तोर चाल चलन तो हमरा डुबा देतो। तो हम आए, हमार यह दोष रहे कि कमाए के, है न, पर 5 गो रुपया नारायणा के दवाई बीरो कर खातिर हाथ पसार लू कि हम आए, हमार यह दोष है कि हम नारायणा खातिर 5 रुपया, है न, हाथ पसार के मांगलिए, ओकरा काम पड़ल है, यानी नारायणा जिये मरुओ भे गल तखन मुदा, लेकिन ये हफ्तल से हमार करेजा पानी है गला, और इस तरह से मेरे ऊपर झलाया चिल्लाया कि मेरा कलेजा जो है से एकदम पानी हो गया। से ले अब तोहे सोच की हता की जिंदगी, इसलिए अब तू ही बता माए कि का होता हमारी जिंदगी में। माए सुन के एकदम माटी के मूर्त बन गए। मैया सुन ले इतना बात बेटवा के, तो एकदम माटी के मूर्त एकदम चुप कठुआ गए कि हाँ बेटो तो अपन तरफ सही दिले। रात भर सूर्या के ई तनतनी के माई अपन मुड़े तजवीज कर ली, यानी रात भर सूर्या के ई तनतनी जो हुआ था बातचीत उसको सोचते रही, मुदा एक खुटी लागले रहले, मन में खुटखुटी लागले रहले। बिहान जब मुर्गा कोकरो चौं करला तही सूर्या अपन लेंदरा गोंदरा बांध छान के फीट फाट हो गया। और भोरे जैसे हुआ, सूर्या जे है अपन लेदरा गोंदरा बांध छान के कपड़ा लता बांध छान के एकदम फीट फाट हो गया। मुड़ में बांधलक लाले लाल ललकवारी गमछा, मुड़ में क्या बांधा, लाले लाल ललकवारी गमछा, घुटिया सहरे लीला बाग वाला धोती, और तकरो पर गोड़ में साइज ललक मच मच कनिया जूता, यानी कि गमछा बांधा लाले लाल, लीला बाग यानी बढ़िया क्वालिटी का धोती पहना, गोड़ में साज लिया जूता, है ना, मच मच कनिया वाला जूता, और तैयार हो गए। और सूर्या के जे जनी है डूबा में बासी भात और मुनगा के साग डहरे जलपान खातिर एक टुकड़ा में बांध ले ली। और तकर बादे सूर्या दुयो बेकत माइट थीन जाके फिन एक धाव समझावे कोशिश करला और कहला ये माय धौर बांध, हम फिन आवा और घर गृहस्थी के संभाल लेबा। सूर्या के जाए के बेरा हो गेल रहे, काहे कि 7 बजे वाला गाड़ी पकड़े के रहन। से ले आरो माइठिन गोठियाए नाय पारला, और नारायणा समेत दुयो बेकत माय के गोड़ के धूर अपन मुड़े राख मोटरी उठाए चल देला। बेचारी सूर्या के बुढ़िया माय छाती पीटे लागली और कहे लगी बेटवा सूर्या रे, बेटवा सूर्या रे, और उनखर आंख से लोर जो है से गिरते रहला। इसीलिए चैप्टर का नाम पड़ा है माय के लोर। तो आप बताइए कमेंट करके कि चैप्टर आपको समझ में आया कि नहीं आया। माय के लोर समझने में कोई दिक्कत है तो बोलिए, कमेंट करिए, कोई शब्द में दिक्कत है कमेंट करके बताइए। और आप एकदम शॉर्ट में बढ़िया से पूरा हिंदी अनुवाद के साथ पढ़ना चाहते हैं तो एकमात्र चैनल एग्जाम्स योद्धा, है ना, एप्लीकेशन से आप डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, और वहां जाकर के आप हमारा पेड कोर्स को परचेज कर सकते हैं। और कोई दिक्कत है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए 9031280405। ठीक है। आप लोग के मन में बहुत सारा सवाल है कि सिलेबस चेंज होगा, बदलेगा, बढ़ेगा, घटेगा, ठीक है, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। बस अभी इतना जानिए कि घट सकता है, बढ़ने का बहुत कम संभावना है, और बढ़ेगा भी तो सिर्फ ग्रामर। और हम लोग अभी नहीं, 4 महीना पहले जब कोर्स स्टार्ट किए थे उस टाइम में बताए थे ग्रामर ऐड होगा तो ऐड होगा, और ग्रामर की तैयारी भी हम लोग बहुत अच्छा से करेंगे। ठीक है। तो थैंक यू ऑल टू अटेंडिंग दिस वीडियो सेक्शन, और हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पे नया आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। ठीक है। तो पेड कोर्स के लिए एक बार फिर हम बता देते हैं, एग्जाम्स योद्धा एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है, और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी रहेगा, वहां से आप भी कर सकते हैं। तो थैंक यू ऑल टू अटेंडिंग दिस सेशन।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन से जुड़ने के लिए।